नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन में। तो आज हम दोबारा से बात करेंगे केवीएस के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को लेकर के। तो हालांकि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ और यहाँ पर मैं आपके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी जो कि सवाल आपने मुझसे पूछे हैं। तो 2-3 तरह के कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सारे बच्चों ने पूछे हैं। पहला यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के सवाल पूछा गया है कि मैम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर के जाने हैं। कईयों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, प्रोविज़नल है, तो क्या करें। क्वेश्चंस जो हैं इंटरव्यू में किस भाषा में पूछे जा रहे हैं। और तीसरा सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है डेमो के टॉपिक को लेकर के। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो देखिए, आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ हर एक डॉक्यूमेंट की कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी आप ले जा सकते हैं, कम से कम एक कॉपी आपको लेकर के जानी है साथ में। और जो उसकी फ़ोटो कॉपी, ज़ेरोक्स कॉपी है, वो वहाँ पर सबमिट होगी। और साथ में डॉक्यूमेंट से बिल्कुल मतलब है कि शुरुआती क्वालिफिकेशन एटलीस्ट आपके 10th स्टैंडर्ड से लेकर के आपका जो लास्ट डिग्री है, अगर उसकी प्रोविज़नल डिग्री भी आई है या सर्टिफिकेट भी आया है तो आप उसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास उसका फाइनल कोई डिग्री या कोई अगर कोई पक्की मार्कशीट नहीं है तो बिल्कुल आप उसके लिए एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगवा सकते हैं। और जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपने अपनी डिग्री को पूरी की है उसका जो स्टैम्प है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर बिल्कुल लगवा के लेकर के जाइए ताकि वो सेल्फ अटेस्टेड एक प्रूफ माना जाए। और कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। अगर आपके पास अपनी डिग्री अवेलेबल है तो बिल्कुल आप ले जा सकते हैं। अगर किसी कारणवश डिग्री अगर वहाँ पर आपके पास नहीं आ पाई है तो प्रोविज़नल जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको आप साथ में लगा सकते हैं अटेस्ट करके। तो ये तो बात रही डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट में एक सवाल जो आपने पूछा है ओबीसी के सर्टिफिकेट को लेकर के, तो बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो अगर आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी से, किसी भी कैटेगरी से, अगर आपको उसमें वरीयता दी गई है तो उसको साथ लेकर के जाइए। वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आपके पास वैसे तो उसको कोशिश कीजिए कि आपके पास वो मौजूद हो, अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए कि अपने आसपास के तहसील से या तहसीलदार से उसका एक पर्टिकुलर एफिडेविट बनवा लीजिए ताकि कि बाद में आप उसको प्रस्तुत कर पाएँ। यानी घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं बिल्कुल उसको लेकर के जाइए। जो नहीं है उसका आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी या फिर किसी भी अपने आसपास किसी पटवारी से या तहसीलदार से उसके ऊपर अपना रिटर्न एप्लीकेशन आप ले सकते हैं स्टैम्प के साथ, सिग्नेचर्स के साथ। दूसरा सवाल मैं बात करूँगी बाइलिंगुअल को लेकर के। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सवाल जो इंटरव्यूअर्स पूछ रहे हैं बिल्कुल बनता है भाई उनका इंग्लिश भाषा में पूछना। बिल्कुल मैटर करता है कि आपका इंटरव्यू का बोर्ड कहाँ पर गया है, सेंटर कहाँ पर बना है। जाहिर सी बात है कि अगर बैंगलोर में बना है तो अंग्रेजी भाषा में जवाब सवाल की उम्मीद की जाएगी। अगर आपका इंटरव्यू किसी आसपास किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में, बहुत हिंदी भाषी क्षेत्र में बना है तो बिल्कुल आप बाइलिंगुअल होकर के अपने सवालों का जवाब दे सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। टॉपिक की अगर बात की जाती है तो बिल्कुल इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। दोनों तरह की चीज़ें वहाँ पर संभव हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि कम से कम 3 टॉपिक प्रिपेयर करके लेकर के जाइए ताकि एक में कम से कम आप सक्षमतापूर्ण अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर पाएँ। इंटरव्यूअर्स कई बार पूछ भी रहे हैं कि कौन सा टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है। अगर वो नहीं पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो टॉपिक आप प्रिपेयर करके गए हैं उसी में से आपको पढ़ाना है। तो मिला जुला एक सार है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि डेमो टीचिंग के टॉपिक को लेकर परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट कंसर्न चीज़ों को लेकर के पूछा जा रहा है आपसे सवाल। आपके सब्जेक्ट के ऊपर इंटरव्यूअर्स बिल्कुल आपके एक अच्छी खासी कमांड की उम्मीद कर रहे हैं जो कि आपकी होनी भी चाहिए। और फिर से वही आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि एनसीईआरटी से जुड़े हुए सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबों को, कवर पेज को, चैप्टर्स को देख करके जाइए। जो टॉपिक प्रिपेयर करके जा रहे हैं उसके अलावा कुछ बुनियादी टॉपिक्स के ऊपर अपनी कमांड रखिए, क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर्स किताब खोल करके आपको टॉपिक बता देते हैं, वो टॉपिक आपको इमीडिएटली प्रेजेंट करना पड़ता है। तो हालांकि अगर आप नहीं भी कर पाएंगे उसको ऑन द स्पॉट तो कोई उसमें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट तो बिल्कुल जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं बिल्कुल पता है उस टॉपिक के बारे में तो बिल्कुल आप सॉरी बोल करके आगे बढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि सर और मैडम मैं इससे अच्छा टॉपिक ये वाला जो है प्रेजेंट कर सकती हूँ तो मैं इसको करना चाहूँगी। तो भी कोई समस्या की बात इसमें नहीं आ रही है जो कि कैंडिडेट्स ने बताया है। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा इंटरव्यू के दौरान। एनसीईआरटी की किताबों को ज़रूर पढ़कर जाइए। मैं फिर से कह रही हूँ, अगेन कॉन्फिडेंट रहिए।
जो भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं एक ही भाषा का प्रयोग कीजिए शुरू से लेकर के आखिर तक। और साथ में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका कॉन्फिडेंस। कोई भी प्रश्न अगर आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं है उसका उत्तर देने में, तो बिल्कुल आप उसको स्किप करके सॉरी बोल करके आगे बढ़ जाइए। अधूरा ज्ञान देने की कोशिश मत कीजिए, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे करके जाएगा इंटरव्यूअर्स के सामने। तो बहुत सॉर्टेड है, बहुत सिंपल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स, बाइलिंगुअल और टॉपिक कैसे चूज़ करना है, मैंने 3 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर बात की है। और बाकी निर्भर करता है इंटरव्यूअर्स के ऊपर कि बोर्ड में मेंबर किस तरीके के सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। बाकी अध्यापक होने के नाते आपके सब्जेक्ट की चीज़ों के ऊपर आपकी कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इंटरव्यूअर्स बिल्कुल आपसे उम्मीद रखेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अदर अपडेट अगर आती है, जो कि कैंडिडेट्स अगर कुछ नया बताते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको उससे अपडेट करूँगी। बाकी यूजीसी नेट की तैयारी के लिए, टीचिंग के लिए, DSSS की तैयारी के लिए बिल्कुल हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बिल्कुल उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF जो है समय पर मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।